ब्लैकपिंक की दुनिया में जहां एनर्जी, ग्लैमर और एक्साइटमेंट हर तरफ है, वहां एक ऐसी के पॉप आइडल भी है जो सबसे अलग है, जो ज्यादा शोर नहीं करती लेकिन सबकी आंखों में बसी रहती है, जो सिर्फ एक मुस्कुराहट से बिना कुछ कहे दिल जीत लेती है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ब्लैकपिंक की जीसो की। लेकिन क्या आप जानते हो, इस मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी छुपी है, एक स्ट्रगल, एक डिटर्मिनेशन, एक लेसन जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं जीसू की कहानी, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक के पॉप आइडल की नहीं बल्कि एक इंसान की भी है। एक ऐसी लड़की जो सबको हंसाती है पर कभी अपनी तकलीफ नहीं दिखाती, जो हर किसी का सहारा बनती है पर खुद कभी किसी से कुछ नहीं मांगती। जीसू का जन्म हुआ 3 जनवरी 1995 को गोनपो, साउथ कोरिया में। एक सिंपल सी फैमिली, एक नॉर्मल सी लाइफ। बचपन में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़की एक दिन पूरी दुनिया में फेमस होगी, लेकिन एक चीज थी जो जीसू को सबसे अलग बनाती थी, उनका पेशेंस और काइंडनेस। बचपन में जीसू एक बबली और चीयरफुल लड़की थी जो हमेशा अपनी फैमिली और दोस्तों को हंसता देखने का सपना देखती थी। उनके अंदर एक लीडर था, लेकिन एक साइलेंट लीडर। एक दिन जब वो सिर्फ 16 साल की थी, उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया, के पॉप इंडस्ट्री में एंटर करने का। सोच कर देखो, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें सिर्फ कुछ ही लोग टिक पाते हैं, जिसमें हर रोज नए नए लोग आते हैं और वापस भी चले जाते हैं। तो क्या जीसू यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगी? 2011 में जीसू ने YG एंटरटेनमेंट को ज्वाइन किया एज अ ट्रेनी और यहाँ से शुरू हुआ एक नया सफर, अ बैटल ऑफ सर्वाइवल। ब्लैकपिंक के सारे मेंबर्स का टैलेंट दुनिया मानती है, जैसे कि जेनी रैप की क्वीन है, रोजे एक सोलफुल वॉइस हैं, लीसा एक अनस्टॉपेबल डांसर हैं। लेकिन जीसू का क्या? जीसू के बारे में अक्सर कहा जाता था कि वो सबसे सिंपल मेंबर हैं, कि उनके पास डांस में लीसा जैसा पावर नहीं है, सिंगिंग में रोजे जैसी डेप्थ नहीं है और रैप में जेनी जैसा स्वैग नहीं है। लेकिन जीसू के पास एक ऐसी चीज थी जो किसी और के पास नहीं थी, उनका काम और अनशेकेबल स्पिरिट। जीसू वो इंसान थी जो कभी कंप्लेन नहीं करती, वो कभी स्ट्रेस नहीं दिखाती, एक साइलेंट वॉरियर जो हर चीज एब्जॉर्ब करती गई और अपने टाइम का वेट करती रही। अगस्त 8, 2016 को ब्लैकपिंक ने अपना डेब्यू किया और सिर्फ कुछ ही महीनों में ब्लैकपिंक ग्लोबल फेनोमेना बन गया। जीसू का रोल क्लियर था, वो ग्रुप की अनऑफिशियल लीडर और सपोर्ट सिस्टम थी। वो एक ऐसी स्ट्रेंथ थी जो दिखती नहीं थी लेकिन हर जगह महसूस होती थी। ब्लैकपिंक के एक इंटरव्यू के दौरान रोजे बहुत नर्वस थी, उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन तभी जीसू ने बिना कुछ कहे उनका हाथ थाम लिया और रोजे एकदम शांत हो गई। ये है जीसू की रियल पावर, द साइलेंट स्ट्रेंथ। जीसू को लोग सिर्फ एक विजुअल मानते थे, एक सुंदर लड़की जो सिर्फ लुक्स के लिए फेमस है। लेकिन जीसू ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ एक प्रिटी फेस नहीं, एक ट्रू आर्टिस्ट बनेंगी। 2021 में जीसू ने एक्टिंग में अपना पहला बड़ा कदम रखा, स्नोड्रॉप, एक ऐसा शो जो कंट्रोवर्शियल था, जिसमें रिस्क हाई था, लेकिन जीसू ने ये रिस्क लिया और उनकी एक्टिंग को दुनिया ने अप्रिशिएट किया। और फिर आया 2023, जीसू का सोलो डेब्यू मी एल्बम से, और सिर्फ एक ही दिन में 1 मिलियन कॉपीज की सेलिंग। एक ऐसी लड़की जिसे लोग अंडर एस्टिमेट करते थे, आज उसने पूरी इंडस्ट्री में रिकॉर्ड तोड़ दिए। जीसू की कहानी सिर्फ ब्लैकपिंक की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अकेले शांति से सभी का ध्यान रखता है और कभी बदले में कुछ उम्मीद नहीं करता। साइलेंस इज पावरफुल। हमेशा लाउड और फ्लैशी होने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सबसे स्ट्रॉन्ग लोग वही होते हैं जो शांति से अपना काम करते हैं बिना शोर मचाए। पेशेंस विंस। अगर जीसू जल्दबाजी में फंसती, कंप्लेन करती या फिर हार मान लेती, तो क्या आज वो ब्लैकपिंक की क्वीन होती? बिल्कुल नहीं।
यू डोंट नीड टू प्रूव, जस्ट इम्प्रूव। यीशु ने किसी को प्रूफ नहीं किया कि वो बेस्ट हैं, उन्होंने बस खुद को इम्प्रूव किया और सक्सेस खुद ब खुद उनके पास आ गई। आज जब भी कोई यीशु की मुस्कुराहट देखता है तो वो सिर्फ एक के पॉप आइडल की नहीं बल्कि एक वॉरियर की मुस्कुराहट होती है। एक लड़की जो शोर नहीं मचाती लेकिन दुनिया हिला देती है। एक लड़की जो सिर्फ एक के पॉप क्वीन नहीं बल्कि एक लाइफ में भी क्वीन है। अगर आप भी कभी लाइफ में लो फील करो तो सोचो, यीशु ने बिना कंप्लेन किए, बिना दिखावा किए अपनी दुनिया बनाई, तो आप भी सब कुछ कर सकते हो। बिकॉज समटाइम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द रूम इज द क्वाइटेस्ट वन। दिस इज यीशु, दिस इज द पावर ऑफ पेशेंस। तो अगर आपको यीशु की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आपको यीशु का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या लगता है। और याद रखो, ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम्स बट व्हेन दे हैपन दे शाइन द ब्राइटेस्ट।